तमिल नाडु के मारूफ अदाकार तलपति विजय ने रमजानुल मुबारक के मौके पर चेन्नई में एक बड़ी इफ्तार तकरीब का एहतमाम। इस वाक़ये के पेश आने के बाद जहां बाज़ लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं बाज़ लोग एतराज़ात खतरे में दारुल देवबंद का कहना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमिलनाडु के मारूफ अदाकार तलपति विजय ने रमजानुल मुबारक के मौके पर चेन्नई में एक बड़ी इफ्तार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में तलपति विजय ने अपनी सियासी जमात तश्कील दी है। उसी जमात की जानिब से चेन्नई में इफ्तार का एहतमाम किया गया, जहां अदाकार तलपति विजय खुद मौजूद रहे। तकरीब के दौरान तलपति विजय रिवायती लिबास पहने हुए थे और सर पर टोपी पहने हुए थे। इफ्तार तकरीब में कुरान पाक की तिलावत हुई और खुसूसी दुआएं भी मांगी गई और तलपति विजय मुसलमानों के साथ मिलकर इफ्तार भी किए। इस वाक़ये के पेश आने के बाद जहां बाज़ लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं बाज़ लोग एतराज़ात कर रहे हैं। अब इस सूरत में इस्लामी तालीमात क्या हैं, उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दो मसले हैं। नंबर एक, क्या गैर मुस्लिम मुसलमानों के इफ्तार में शरीक हो सकता है? नंबर दो, अगर कोई गैर मुस्लिम इफ्तार की दावत करे या इफ्तार के वक्त कोई चीज़ लाकर दे तो उसका खाना कैसा है? इन दोनों मसले के बारे में दारुल देवबंद का क्या फतवा है, आप बगौर सुने और देखें। इस सिलसिले में दारुल देवबंद का कहना है, जैसा कि आपके सामने दारुल देवबंद का फतवा आ गया, आप देख रहे हैं। फरमाते हैं, अगर कोई गैर मुस्लिम बवक्ते इफ्तार मौजूद हो तो उसको भी खाने में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई गैर मुस्लिम दावत इफ्तार करे और मुकम्मल यकीन हो कि वह हलाल चीज़ से इफ्तार कराएगा और उसकी वजह से मस्जिद की जमात के फौत हो जाने का ख़तरा ना हो, तो उसकी दावत इफ्तार में शिरकत की गुंजाइश है। और दारुल ने आलमगीरी का हवाला दिया है, वला बअस बिद्दिहाबी इला ज़ियाफ़ति अहली ज़िम्मा। गोया आपको अच्छी तरह से मसला समझ में आ गया।